हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट के बारे में देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। सो गाइस, चलिए हम देखते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम इसमें देखने वाले हैं कंटेंट्स। हम कंटेंट्स में देखने के वाले हैं व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट या व्हाट इज़ शेयर मार्केट। एक्चुअल शेयर मार्केट होता क्या है ये देखेंगे हम आज। फिर मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और व्हाई टू इन्वेस्ट, हमको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और एक डीमैट अकाउंट के बारे में देखेंगे आप, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये हम इतना चीज़ देखेंगे। और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, मार्केट में होता क्या है, मार्केट वर्क कैसे करता है यहाँ। और इसके हम तो बेसिक बेसिक जितनी बिगिनर्स के लिए नॉलेज ज़रूरी होता है हम उतना ही देखेंगे। देखिए, ये कंपनी है, एक्सी कंपनी है, इसकी टोटल वर्थ है 100,000 करोड़। उसको है ना अपने शेयर्स बेचना है, तो वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए बेच सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में पहले उसको लिस्ट होना पड़ेगा। लिस्ट होने के बाद हम एक किसी ब्रोकर के ज़रिए अकाउंट खोलेंगे डीमैट, और हम वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, जब हमको डायरेक्ट आईपीओ मिलेगा है ब्रोकर के थ्रू, हमको मिल जाएगा, हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर बेचती है। बट हमको जब आईपीओ मिल गया, हम ये बी पर्सन को बेचना है हमको। मान लीजिए ये बी पर्सन को बेचना है हमको, तो ये बी पर्सन को बेचने के लिए हमको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। हम ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज फिर यहाँ एक इसका अलग ब्रोकर होगा, तो वो यहाँ पे बाय इनिशिएट करेगा। स्टॉक एक्सचेंज हम यहाँ पे सेल इनिशिएट करेंगे। हम स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ हमारे ब्रोकर के जरिए हम यहाँ से बी ने बाय किया, और यहाँ से ए ने यानी हमने इसको सेल किया। जो बीच में स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे हमारे बाय और सेल का पोजीशन होता है। और यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसको है ना मतलब हमें मतलब हम ए पर्सन, बी पर्सन और ब्रोकर और कंपनी एंड जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, इन सब को कंट्रोल करता है इंडिया की बॉडी है, उसको कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी हम यहाँ पे हमको अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो या जैसे डीमैट में ब्रोकर के ज़रिए ब्रोकर ने हमारा फ्रॉड कर दिया, हम सेबी में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं, सेबी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, सेबी कंपनी के खिलाफ जा सकती है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज पे एक्शन ले सकती है। सो जहाँ पे हमारे तो देखिए, असल में क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ शेयर मार्केट इज़ टू फंक्शन एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर कंपनीज। कंपनीज को कैपिटल के लिए यहाँ पे शेयर मार्केट, कंपनीज को भी पैसे चाहिए होता है अपना पूरा आप समझिए कंपनी का एक बिजनेस है, जैसे टाटा स्टील स्टील का बिजनेस है, तो उसको कुछ उसके ऊपर इतना डेप्थ हो गया कि उसको कुछ फंड की ज़रूरत है, तो अपने कुछ शेयर्स सेल कर देती है। अब जैसे ही जो ही उसने अपने कुछ शेयर सेल किया, सेल करने के बाद क्या होता है, मार्केट में लिस्ट होने के बाद हम जैसे उसके हमें लगता है कि टाटा स्टील काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, हमारे पैसे को डबल कर देगा, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। हम यहाँ पे हैं, ए पर्सन हम हैं, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी को भी फंड चाहिए। मान लीजिए कंपनी के हमने कुछ शेयर्स यानी हमने 250 शेयर्स बाय किए, 100 रुपीज़ के हिसाब से, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 25,000। 25,000 के हमने शेयर्स लिए। एक पैसे कंपनी को चलेंगे, हम तो नहीं लेंगे, बहुत ए बी सी डी इतने पर्सन होंगे कि ये इतने पूरे लोग कंपनी के शेयर्स लेंगे, तो कंपनी के पास एक अच्छी खासी अमाउंट जमा हो जाएंगी। जब कंपनी के पास अमाउंट जमा हो जाएंगी, जब उसको इन्वेस्ट करेंगे, उस पर जो भी ग्रोथ होगा, तो कंपनी को भी ग्रोथ होगा, हमको भी ग्रोथ होगा, यहाँ पे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके से कंपनी वर्क करती है। तो कंपनी में मेन ये है कि हम कंपनी को जब भी फ़ायदा होगा तो हमको भी फ़ायदा होगा। हाँ, दूसरी क्या है, कंपनी विच वांट टू एक्सपांड इट्स बिजनेस कैन गो टू शेयर मार्केट। कंपनी को अपना बिजनेस, मैं भी बताया आपको, कंपनी में जो जैसा कि मार्केट को कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए उनके पास कुछ डेप्थ ज़्यादा होने पर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जब भी मार्केट कंपनी में लिस्ट होती है, या अपने शेयर्स या लोगों को प्रॉफिट के लिए भी लिस्ट होती है। ऐसा नहीं कि कंपनी के ऊपर डेप्थ ज़्यादा है तो वो ज्वाइन हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर हम उसके बाद देखेंगे ये। देखिए, किसी चीज़ में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉन एंड कॉन्स हर जगह होता है, कहीं फ़ायदा होगा तो नुकसान भी होगा। अब देखिए, हर कंपनी का अलग, अब मैं समझो जैसा कि मैंने टाटा स्टील का शेयर की बात करें, टाटा स्टील का मैंने यहाँ पे शेयर बाय किया, तो मेरे को एक अच्छा सा वो डिविडेंड देगा। हाँ, मेरी कैपिटल गेन होगा, हर चीज़ होगा। मतलब अब रिस्क भी क्या होगा कि कंपनी, मतलब हाई रिस्क वाले इसलिए बता रहे हैं कि कंपनी, हम मान लीजिए मैंने 250 पे बाय किया,
मार्केट हो सकता है 250 से 500 चले जाए, 500 से 1000, 1000 से 200, बट 250 से मार्केट 50 रुपीज़ तक भी गिर सकती है ना। 200 से 250, 250 से 200 आएगा, 250 से फिर 100, ऐसा भी हो सकता है ना। रिस्क है, फ्लक्चुएशन होता रहता है मार्केट में, अप एंड डाउन होता है। जैसे कि अभी कोविड की न्यूज़ आई, कोरोना की वजह से मार्केट में तकरीबन जो 700 रुपये के शेयर थे वो 250, 200 तक रुपीज़, यानी 60-70% तक मार्केट ने करेक्शन किया कुछ स्टॉक्स में, और कुछ 35% ही स्टॉक करेक्शन किया, मतलब मिनिमम 30% हर स्टॉक ने करेक्शन किया। जो कुछ होंगे जो नहीं किए पता नहीं, बट मिनिमम अच्छे मैं जितने जानता हूँ उन्होंने करेक्शन किया। तो मार्केट में कैसा होता है, पैनिक सिचुएशन आएगी, मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर हावी होंगे और मार्केट डाउन फंड मूवमेंट करेगा, तो ऐसे टाइम हमको लॉस भी हो सकता है। बट हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी, हम ये सब की स्टडी करके जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट कब बढ़ने वाला है और कब गिरने वाला है हमको एक इंडिकेट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। देखिए अभी हम पढ़े थे कि स्टॉक एक्सचेंज, देखिए स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज वैसे इंडिया में टोटल 22 स्टॉक एक्सचेंज है। एक मेजर जो बीएससी है, एनएससी है, इसमें एनएससी में सब में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, लाइक 1870 में। मैंने तो पढ़ा है कि 1850 में ब्रिटिश टाइम की जब से है, और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वो तो है ही। फिर जैसा कि मतलब एनएससी 1992, 94 और 1990 से मतलब स्टार्टिंग है। और ये एक होता है एमसीए, कमोडिटी इंडेक्स होता है ना, जिसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड, करेंसी इन्वेस्ट, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक एक्सचेंज है, बट सब में ज़्यादा है ना स्टॉक मार्केट में एनएससी के ज़्यादा बाइंग और सेलिंग एनएससी पे होता है। एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप। हाँ ठीक है, हम इसके बाद की स्लाइड पे देखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा था कि देखिए हर चीज़ में, अभी हमने बताया था कि हम हैं ब्रोकर है, कंपनीज है, स्टॉक इन्वेस्टर है, इनका कहीं ना कहीं रिस्क होता है, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क होता है। देखिए ये जो सेबी होती है ना, इसको भी मॉनिटरिंग करती है, हमको भी मॉनिटरिंग करती है स्टॉक एक्सचेंज, कहीं भी फ्रॉड होने नहीं देती। जैसा कि अभी ने कहा, सेबी ने क्या किया, पहले तो जो हमको लीवरेज मिलता था, पहले 25 किया, फिर 50 किया, फिर 75 किया, अब 100% लीवरेज कम किया। तो हमको यहाँ पे पहले 50x का जो लीवरेज मिलता था, 50x टाइम का, अब हमको सिर्फ 4 to 5x इतना ही लीवरेज मिल रहा है। जैसे कि हमने सेबी के बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन की, सेबी एक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये सबको सब पे नज़र रख के रखता है, सबको देखता है कि कहीं फ्रॉड हो रहा है, या हम जैसे स्टॉक, जो हम जैसे ब्रोकर के पास, हमारे साथ ब्रोकर के साथ कुछ, ब्रोकर ने हमारे साथ फ्रॉड किया तो वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्या है। हाँ तो देखिए सेबी, सेबी ब्रोकर के साथ रिलेटेड है, इन्वेस्टर के साथ स्टॉक, सेबी मल्टी रोल प्ले करता है। चाहिए वाई टू इन्वेस्ट इन मार्केट, आप देख रहे हैं ना, हमको मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए मार्केट के अंदर हमको इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि देखिए पहले तो हमारे कैपिटल, जो कैपिटल होता है ना, हमको उसको स्लोली 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 ग्रोथ की तरफ ले जाना है। मार्केट हमको ग्रोथ करना है, हमारी जो अमाउंट है वो 10%, 20% ईयरली हमको उस पर प्रॉफिट आए। और दूसरा इन्वेस्ट, अगर आपने अच्छे स्टॉक पे किया तो कंपनी कुछ ऐसे हैं जो डिविडेंड देते हैं, अच्छा अच्छा डिविडेंड लेके हम वहाँ पे मार्केट में हमको क्वार्टरली डिविडेंड मिलता है, ईयरली डिविडेंड मिलता है। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको डिविडेंड मिलता है, और ऊपर से हमारे शेयर्स ग्रोथ पे रहते हैं। हाँ, और हमको अच्छा रिटर्न मिलता है। मेन चीज़ स्टॉक मार्केट में हमको इसलिए इन्वेस्ट करना है, जो हमारी सेविंग है, हमारी जो सेविंग है, हम वो सेविंग, अगर हमने वो सेविंग को एज अ एक ही जगह रखा हमारे बैंक में या घर में, इन्फ्लेशन टू 7 to 12% का इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है मार्केट में कि हमारे को, अगर कोई हमने बैंक में भी हमारे अमाउंट रखा तो सेविंग अमाउंट में 3 से लेके 7% तक हमको ईयरली उस पर इंटरेस्ट आता है। जो कि इससे ज़्यादा तो हमारी महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन 12% से बढ़ता है। हमारे कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो ईयरली 25% हमको रिटर्न देते ही देते हैं, मिनिमम 25% देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 5 ईयर्स के देखें ना, 5 ईयर्स में 30%, 80%, 70%। और ये जो हमारा पैसे को है ना, कभी कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं सिर्फ 6 मंथ में पैसे को डबल किए। अच्छे मैं अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, पेनी स्टॉक तो एक दिन में आपके मतलब अपर सर्किट पकड़ेगा तो इतना अप हो जाएगा, जब लोअर सर्किट पकड़ेगा तो आप बेच ही नहीं पाओगे, इतना मार्केट वो गिर जाएगा। तो कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, तो आप देखिए पहले एक स्कैल्पिंग होता है। स्कैल्पिंग कैसा होता है, शॉर्ट टर्म,
जो एक सेकंड या मिनट में ही कंप्लीट हो जाए, 160 सेकंड या 120 मिनट तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर जो ट्रेड हो जाता है वो स्कैल्पिंग कहलाता है। डे ट्रेडिंग कौन सा होता है, 9:15 से लेके आप 3:15 तक जो ट्रेडिंग करते हैं वो डे ट्रेडिंग में काउंट होता है। हाँ, अगर आप 3:15 तक एग्जिट नहीं किए तो आपका ब्रोकर आपको ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। तो डे ट्रेडिंग हो गया। फिर एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने आज लिया, कुछ दिनों तक, एक दिन भी हो, 2 दिन भी हो, शॉर्ट टर्म के लिए, मैक्सिमम 1 वीक, 1 मंथ तक भी हम स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, और जो वीक्स के अंदर ख़त्म हो जाए उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और एक होता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। और एक होता है STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। ये मतलब आज मैंने मार्केट ओपन हुआ, मैंने 10 o'clock को एक पोजीशन ली, नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन हुआ 9:15 को होती ही मैंने सेल कर दी, मुझे पर शेयर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा, तो मैंने यहाँ पे अपना सेल कर दिया। तो मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ का, एक शॉर्ट टर्म BTST STBT कहा जाता है इसको। तो ये एक पोजीशन ट्रेडिंग होती है। पोजीशन ट्रेडिंग ये होती है आपने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, ये मिनिमम 1 वीक, मैक्सिमम लाइफ टाइम, आप जब तक ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स जो होती है पोजीशन ट्रेडिंग। ये एक हो गया। फिर हम मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट क्या होता है कि आपको जैसा आप बैंक में जैसा अकाउंट खोलते हैं ना, पैन कार्ड, आधार, सेम वैसे ही डीमैट अकाउंट खोलना। जो डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए हमको, ये ट्रेडिंग करने के लिए हम कंपलसरी होता है। आप डीमैट अकाउंट कोई ब्रोकर जैसा कि ज़ीरोधा है, फिर फायर्स है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, ICICI है, बहुत से ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स है, फुल फैसिलिटीज़ के ब्रोकर है। आप किसी के पास भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का या सैलरी स्लिप, ये कंपलसरी होता है, इतना तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। देखिए मार्केट का मूवमेंट देखिए आप, मार्केट ने कैसा मूवमेंट किया। देखिए जब मार्केट निफ्टी 50 है, निफ्टी मार्केट ने जब ओपन हुआ समथिंग 1000 के, तो मार्केट आज अपने हाई पे है, 17,000 प्लस चले गया मार्केट अभी तो। देखिए मार्केट में कितना ग्रोथ हुआ। मार्केट यानी एक बुलिश मार्केट हमेशा बढ़ने के लिए बना होता है। मार्केट में कुछ करेक्शन आते हैं, न्यूज़ बेस पे कुछ गिरता है मार्केट, जैसा कि अभी कोविड की वजह से भी गिरा है, फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड फॉलो किया। अब मतलब मार्केट बढ़ने के लिए बनी होती है। तो आप समझिए यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे प्राइस 2000 रुपीज़ है, अब यहाँ पे एग्जिट किया 16,000, कितना ग्रोथ हो गया। पैसे का आपको 3-4 गुना नहीं, मल्टीपल टाइम आपका ग्रोथ हुआ, इसलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर देखिए ये कुछ मेरे डे ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स हैं। मैं यहाँ पे देखिए आप, मेरा यहाँ पे 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट था, अभी कंटिन्यू था, अभी इसमें मैंने बुक किया समथिंग 1200, फिर ये मेरे 500। ये डे ट्रेडिंग के यानी इंट्रा डे ट्रेडिंग, यानी सुबह मैंने 9:15 पे लिया और 3:15 से पहले मैंने सेल कर दिया, ये उसका प्रॉफिट है। तो हम ये इसलिए स्लाइड दिखा रहा हूँ कि आप भी सीख के ऐसा कर सकते हैं। हाँ, फिर ये देखिए यहाँ पे 1800 समथिंग, फिर आप यह देखिए यहाँ पे मेरा लॉस भी हुआ है। ये लॉस क्यों हुआ है, यहाँ पे देखो मार्केट में स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, नहीं तो आपका लॉस और ज़्यादा हो सकता है। मार्केट में आपको एक ना एक दिन लॉस देना ही पड़ेगा, ये कितने भी आप अच्छे ट्रेडर क्यों नहीं, आपको लॉस देना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे कि 700, बट आपको डिसाइड करना होता है कि आप लॉस कितना देंगे। सही जगह स्टॉप लॉस लगाएं, सही जगह टारगेट लगाएं। हाँ, स्टॉप लॉस सेट हो गया, कोई बात नहीं, हम कल ट्रेड करेंगे। एग्रेसिव ट्रेडिंग उसी दिन हमको ये लॉस रिकवर करना है, हम नहीं करेंगे। कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे एक न्यू सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। सो ठीक है, थैंक यू गाइज। कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा।